सारा राजनीतिक सिस्टम है। ये सुरेश दड़बा जी अभी कह रहे थे कि मेरी आस्था चौटाला साहब के पास है। ये इनडायरेक्ट ये क्या कह रहे हैं भाई? बताओ बताओ भाई, समझदार आदमी को इशारा ही काफी है। क्यों क्यों मैं इन्होंने मेरी आस्था समाज की बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। ब्राह्मण समाज का किसी को कोई समर्थन नहीं है, और जो लोग दोगले लोग हैं उनसे बचने के लिए मैं लोगों को कहना चाहूंगा भी उनसे बचो। ये दोगले लोगों ने मेरे को समर्थन किया, मेरे माला डालकर मेरे साथ बेइज्जती की, विश्वासघात किया इन लोगों ने। और इसके साथ साथ मेरे माला डालने के बाद वही लोग, कोई किसी के साथ घूम रहा था, कोई किसी के साथ घूम रहा था, मेरी तो बेइज्जती करवा दी। और अब 2-3 दिन पहला गोपाल कांडा को खुला समर्थन दे दिया उन्होंने। उनके पास क्या अधिकार है भाई? ऐसे वैसे समर्थन देने का क्या अधिकार है? तो ये दोगले लोग हैं और इनसे बचो। ये समाज को बेचने का काम करते हैं, कभी तो किसी के हाथ गिरवी रख देते हैं, कभी किसी के हाथ गिरवी रख देते हैं। तो मेरी यही हाथ जोड़कर विनती है भी इकट्ठे रहो, एकजुट रहो, और समर्थन समर्थन की नहीं ना दो, तारो जी करे भी वोट डालो। मेरी तो आई विनती है। आप बोलो। आपका भी चुनाव इससे प्रभावित हुआ था, लेकिन आप सारो प्रभावित हुए और किए है। मैंने समर्थन देना और कैसा घूमे, लोग मेरी बेइज्जती करे का भाई साहब थारा बंदा माड़ा गलना और कैसा घूमदार है। ये दोगला लोग है सारा। मैं प्रोफेसर दयानंद शर्मा, प्रधान श्री ब्राह्मण सभा सिरसा, मेरे साथ में श्री रोशनलाल जी वशिष्ठ, कार्यकारी प्रधान श्री ब्राह्मण सभा सिरसा, भाई सुरेश दड़बा, उपाध्यक्ष श्री ब्राह्मण सभा, अर्जुन पंडित अध्यक्ष युवा ब्राह्मण सभा सिरसा, भाई हीरालाल जी शर्मा जो पूर्व कार्यकारी प्रधान श्री ब्राह्मण सभा सिरसा, और समाज के और भी यहाँ सभी गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हुए हैं। उनकी उपस्थिति में एक तात्कालिक विषय को लेके ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों से रूबरू होने का मौका मिला है। जिस प्रकार आपको पता है कि आज प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्म है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेके सरगर्मी किए हुए हैं, और सभी राजनीतिक दल जो है, क्योंकि उनका अपना एक अधिकार है चुनाव लड़ना, लोगों से वोट मांगना। लेकिन अभी कल ही एक ऐसी परिस्थिति ब्राह्मण समाज को लेकर उत्पन्न हुई जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि हमारे समाज के 2-4 लोग जो अनाधिकारिक रूप से जिन्होंने ऐसा संदेश देने का प्रयास किया कि ब्राह्मण समाज ने एक राजनीतिक दल विशेष, व्यक्ति विशेष को जैसे समर्थन दे दिया हो। तो मेरे पास भी, रोशनलाल जी के पास भी, हीरालाल जी के पास भी कल से सैकड़ों फोन आए कि क्या समाज को इस प्रकार किसी के हाथों में बेच सकते हो क्या। तो इस विषय को लेकर आज फिर सभी ब्राह्मण बंधुओं ने यह निर्णय लिया कि श्री गीता भवन के प्रांगण में इकट्ठे होकर इस विषय का प्रतिकार किया जाए। क्योंकि श्री ब्राह्मण सभा सिरसा जो है वो गैर राजनीतिक दल है, और इस सभा के अंदर, क्योंकि राजनीति ब्राह्मण से शुरू होती है, ब्राह्मण पे खत्म होती है, हर विचारधारा के ब्राह्मण बंधु इस सभा से जुड़े हुए हैं। किसी का भी अपना एक मंतव्य होता है, किसी की अपनी एक निष्ठा होती है, वो स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, व्यक्तिगत रूप से किसी भी दल को समर्थन दे, किसी के लिए वोट मांगे, उनका एक जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन ब्राह्मण सभा, ब्राह्मण समाज एज सच किसी को भी समर्थन नहीं दे सकता, क्योंकि इससे समाज के अंदर एक टूटन आती है, समाज के अंदर एक गलत संदेश जाता है कि फलां सभा वो तो उस राजनीतिक दल के लिए काम कर रही है। तो मैं ब्राह्मण समाज को और सर्व समाज को संदेश देना चाहता हूं कि ये जो स्थिति निर्मित हुई है, तो 2-4 लोग जिन्होंने ये एक अनाधिकारिक कुचेष्टा की है कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए जिन्होंने संदेश देने का प्रयास किया है, मैं इस मंच के माध्यम से श्री गीता भवन के प्रांगण में, क्योंकि ये हमारा श्री ब्राह्मण सभा का, ब्राह्मण समाज का हेड ऑफिस है, मैं यही संदेश दूंगा कि हर ब्राह्मण अपने आप में स्वतंत्र है, वो किसी को वोट डाले, किसी के लिए कंपेनिंग करे, लेकिन ब्राह्मण समाज का नाम नहीं आना चाहिए। रही इन लोगों की बात, इन लोगों को समाज काफी दिनों से देख रहा है ये किस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, घरों में बैठ के करते हैं। समाज की 10-20 आदमी इकट्ठे होके ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि
फला अध्यक्ष बदल दिया, फला अध्यक्ष बना दिया, फिर राजनीतिक हथकंडे अपनाते हुए अपने खुद के कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इधर उधर भटकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक वो कार्य नहीं है। पिछले 12 मई को इतना ब्राह्मण सभा का एक बड़ा भव्य आयोजन हुआ जिसमें हजारों की संख्या में ब्राह्मण बंधु इकट्ठे हुए। ये वही लोग हैं, 4-5 लोग, जिन्होंने उस प्रोग्राम को भी तार-पीड़ो करने की कोशिश की। खुद की तो कोई भागीदारी रही नहीं, लेकिन उस प्रोग्राम को भी इन्होंने फेल करने का प्रयास किया। बाद में एक ड्रामा रचा गया। मुझे उस टाइम भी कुछ ब्राह्मण बंधुओं ने कहा कि इन लोगों की निष्ठा ठीक नहीं है, इनको इस प्रांगण में नहीं घुसने दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं, क्योंकि मेरा एक फर्ज है कि कोई भी ब्राह्मण हो, भगवान उसको सद्बुद्धि दे। आज वो कुछ सोच रहा है, कल को हो सकता है उसका विचार बदल जाए। तो इन लोगों ने जो भी एक अनाधिकारिक चेष्टा की है, किसी व्यक्ति विशेष को बंदूक रख के चलने का प्रयास किया है, ये बहुत गलत है। और इसके पीछे एक हिडन ताकत भी है। वो लोग भी हैं जो समाज को एकजुट देखना नहीं चाहते, वो सामने नहीं आते हैं, वो इन 2-4 लोगों को आगे करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो मैं यही संदेश दूंगा कि ब्राह्मण समाज बहुत प्रबुद्ध समाज है, समाज के अंदर अच्छे कार्य करो, ब्राह्मण समाज को एकजुट करने का प्रयास किया। राजनीतिक दल में भागीदारी ब्राह्मण समाज की होनी चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा कार्य मैं ना करूं, कोई भी सदस्य, ब्राह्मण सदस्य ऐसा कार्य ना करे जिससे समाज में गलत संदेश जाए। हमारी भगवान परशुराम धर्मशाला में आज आप जाके देखो, समन लगता है। गीता भवन में भी कुछ क्रैक्स पीछे आए हुए थे, हम चाह रहे थे कि भी इसका रेनोवेशन किया जाए, पेंट्स वगैरह करवाए जाए, लेकिन इन लोगों ने पिछले 2 महीनों से एक उत्पात मचाया हुआ है। समाज के अंदर गलत भ्रांति फैला के, झूठ बोल के, गुमराह करके लोगों को, जिन्होंने ये प्रयास करने की कोशिश की है कि ब्राह्मण समाज ट्रैक पे क्यों आ रहा है, इस ब्राह्मण समाज को खंडित करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। और हमने तो इस ब्राह्मण समाज की तरफ से, ब्राह्मण सभा शिक्षा की तरफ से एक परिवार विवरण प्रपत्र भी छपवाया था पीछे से, कि हर ब्राह्मण के घर का डेटा हो, उसके कितने सदस्य हैं, उस ब्राह्मण हर परिवार के क्या नात है, क्या गोत्र है, क्या शासन है, कितनी एजुकेशन है हर व्यक्ति की, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, ताकि एक डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी क्रिएट की जाए और बार बार ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए जाए। और उस डायरेक्टरी के माध्यम से कोई भी संदेश समाज का देना हो तो एकदम से दे सकें। तो मैं यही शब्द कहूंगा कि इन लोगों से आप बचें। जिसकी जहां निष्ठा है उसको अपना समर्थन दें, व्यक्तिगत रूप से दें। ब्राह्मण सभा, ब्राह्मण समाज बिल्कुल निर्लेप है। एक कोई विचार किया जा सकता है कि अगर कोई अपने समाज का कोई बंदा अगर कहीं खड़ा हो और ब्राह्मण समाज पूरा इकट्ठा हो, हजारों की संख्या में, 2-4-6 का फैसला कहीं मान्य नहीं होता, हजारों की संख्या में इकट्ठा हो और फिर हम कहें कि नहीं नहीं हमें जरूरत है। अभी जिस प्रकार पीछे उदाहरण दे रहे थे गौरव शर्मा बैठे हुए, ऐसी कभी कोई स्थिति अगर निर्मित होगी उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन एज सच, एज ऑफ नाउ, आज के दिन मैं ये घोषणा करता हूं कि ब्राह्मण सभा, ब्राह्मण समाज किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं कर रहा। हर व्यक्ति अपने अपने मताधिकार प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। और मैं एक संदेश और दूंगा कि ब्राह्मण समाज जिधर जाता है पूरा समाज उसकी तरफ देखता है। एक तो अपना वोट का अधिकार सभी जरूर करें, 100% वोटिंग करें और समाज के अंदर अच्छा संदेश दें। और ब्राह्मण ने हमेशा न्याय का साथ दिया है, ब्राह्मण ने हमेशा समाज को अच्छी दिशा दी है। राजनीतिक क्षेत्र में भी उन लोगों को आगे आना चाहिए जो समाज को सही दिशा दें। तो मैं, अब मेरे साथ सुरेश दत्ता जी हैं, इनको कहूंगा कि अपने विचार रखें, उसके बाद भाई हीरालाल जी से। एक सवाल सर आपसे। हाँ जी। जिन लोगों ने समर्थन की बात की थी 3-4 दिन पहले, तो क्या वो सभा में या समाज में कोई पद रखते हैं? ना, वो कोई समाज के पदाधिकारी नहीं है। कुछ एक पीछे से कोई कहीं बाहर की संस्था है, कोई विप्र सेना नामक कोई कागजी संगठन है, वो लोग पहले तो वो चलाते थे। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण सभा में घुसने का प्रयास किया और उन्होंने ये कोशिश की कि ब्राह्मण सभा को छिन्न भी नहीं किया जाए। वो दोगले आदमी है। और कोई आपका प्रश्न हो, कोई तीखा प्रश्न आप करना चाहें तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जय भगवान परशुराम की जय हो। और सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पहुंचने पर हमारे गीता भवन में सभी का यहाँ स्वागत है। और आपने देखा होगा कि हमारा जो समाज है ब्राह्मण समाज, ठीक है सर, कोई बात नहीं, हमारा जो ब्राह्मण समाज है एक मार्गदर्शन है। हमारे जो ब्राह्मण होने के नाते हमारे सारे राजनीतिक दल और सभी लोग ब्राह्मणों को बहुत ऊंचा मानते हैं। हमारे जो कुछ एक लोग हैं
जो कभी किसी का समर्थन कर देते हैं, कभी किसी का कर देते हैं। वो मैं ये कहता हूँ भी अपना, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, दयानंद जी किसी से जुड़े हुए हैं, और भाई किसी से जुड़ा हुआ है, वो अपने परिवार का समर्थन करे, सारे समाज का ठेकेदार ना बने। जो कोई, अब जैसे हमारे शब्द ऋषियों की संतान है सारे हम, कोई गुजर गौड़ है, कोई गौड़ है, कोई विपर सेना के हैं, कोई विपर है, सारे अलग अलग हैं। तो हमने तो इस, जो हमारे हीरालाल जी बैठे हैं, इन्होंने भी बड़े परिवार है हमारे सिरसा के अंदर, और सारे परिवारों ने एक संगठित होकर हम शब्द ऋषियों के सभी संतान इकट्ठे होने का, ब्राह्मण एकजुट होने का हमने कार्य किया हुआ है। इसमें हमारे सारे 7 शब्द ऋषियों के जो हैं, हम इकट्ठे यहाँ होते हैं, जिसमें एक आधा कोई है वो अपनी खुद की सभा बना के और अपना समर्थन करता है, क्योंकि उसने अपनी राजनीति रोटी सेकनी है। उसकी वहां वैल्यू बने या ना बने ये पता नहीं है, पर वो समाज को ऐसे संदेश देकर खराब करने का काम करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा, जैसे अब इन्होंने पिछले दिनों हमारे बहुत बढ़िया पंडित जी थे, मैं नाम ही लूंगा, कमल शर्मा जी ने कहा भी सारा समाज, सारी सभा ने समर्थन दे दिया। समर्थन एक ही कौन दियो, मैं कौन दियो भाई, 5, 10 और 50 सारे यहाँ कौन दियो समर्थन। ठीक है, उनकी आस्था सेवादारों के साथ है तो उनकी अच्छी बात है, बनी रहे। हमारी आस्था चौटाला परिवार से जुड़ी हुई है तो हमारी आस्था अपने साथ जुड़ी हुई है। मैं ये थोड़ी ठेकेदार बन जाऊंगा भी सारे समाज आज इनके साथ है। तो ये सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो इसलिए सारे कोई अपनी अपनी ना करे राजनीति, और समाज के हिसाब से बीच में ना लाए समाज को। बस आपका इतना ही कहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारा राजनीतिक सिस्टम है, ये सुरेश दड़बा जी अभी कह रहे थे कि मेरी आस्था चौटाला साहब के पास है, ये इनडायरेक्ट ये क्या कह रहे हैं अभी, बताओ भाई, समझदार आदमी कोई सारा ही काफी है, क्यों रुकूं मैं? ये मेरी आस्था, समाज की बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। ब्राह्मण समाज का किसी को कोई समर्थन नहीं है, और जो लोग दोगले लोग हैं उनसे बचने के लिए मैं लोगों को कहना चाहूंगा भी उनसे बचो। ये दोगले लोगों ने मेरे को समर्थन किया, मेरे माला डालकर मेरे साथ बेइज्जती की, विश्वासघात किया इन लोगों ने, और इसके साथ साथ मेरे माला डालने के बाद वही लोग, कोई किसी के साथ घूम रहा था, कोई किसी के साथ घूम रहा था, मेरी तो बेइज्जती करवा दी। और अब 2-3 दिन पहला गोपाल कांडा को खुला समर्थन दे दिया उन्होंने। उनके पास क्या अधिकार है भाई, ऐसे वैसे समर्थन देने का क्या अधिकार है? तो ये दोगले लोग हैं और इनसे बचो। ये समाज को बेचने का काम करते हैं, कभी तो किसी के हाथ गिरवी रख देते हैं, कभी किसी के हाथ गिरवी रख देते हैं। तो मेरी यही हाथ जोड़कर विनती है भी इकट्ठे रहो, एकजुट रहो, और समर्थन की नहीं ना दो, तारो जी करे भी नहीं वोट डालो। मेरी तो आई विनती है। आपका भी चुनाव इससे प्रभावित हुआ था, लेकिन आप सारों प्रभावित हुए और किए, मैंने समर्थन देना और कैसा घूमे, लोग मेरी बेइज्जती करे का भाई साहब थारा बंदा माड़ा गलना और कैसा घूमदा रे, ये दोगला लोग है सारा। हीरालाल शर्मा, पूर्व कार्यकारी प्रधान श्री ब्राह्मण सभा सिरसा। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है जो अभी दयानंद जी ने कही, इस महाराज जी है, सोनू शर्मा ने भी कही, और अपने सुरेश जी ने भी कही, ये एक बहुत गंभीर समस्या भी है, हमारे लिए चिंतन का विषय भी है। क्योंकि आज हम किसी को समर्थन करते हैं तो ये सोच के करें भी अपना प्रश्न है अपना, ये नहीं कि सभा ने कर दिया या समाज ने कर दिया। तो ये जो हरकत घिनौनी है, ये भगवान परशुराम के आदर्श होगा, ये स्वप्न नहीं है, उनके आदर्श पे ही चलना चाहिए। हमारा समाज अग्रणी समाज है, वो दिशा और निर्देश देता है, और वहां ये समर्थन करना भी हमने किस आदमी का समर्थन कर दिया, किस पार्टी का समर्थन कर दिया, इससे हमारे समाज में भ्रांति फैलती है, कटुता फैलती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं सभी समाज के आदमियों के, ब्राह्मण समाज को एक बात जरूर कहूंगा, आप अपना कहीं मर्जी, आप अपनी आस्था जिसमें भी आपकी आस्था है उनको आप अपना वोट दीजिए, पर वोट जरूर दीजिए, क्योंकि वोट की चोट से ही सब काम हल होते हैं, अदरवाइज कोई नहीं होते। हाँ, जब आपकी कोई मौजूदगी होगी, सभा की मौजूदगी होगी,
तो सभी राजनीतिक आपके पास आएंगे। और आप जब वोट ही नहीं दोगे या आपकी मौजूदगी नहीं, कौन आएगा आपके पास? मेरा निवेदन, नम्र निवेदन है सभी से हाथ जोड़ के कि अभी आप किसी को समर्थन देने के बजाय आप अपने समाज के लिए समाज का समर्थन करें, समाज में काम आए, दुख जो तकलीफ में हमारा भाई कोई उसके काम आए। और ये भी नहीं है कि आपका समाज का कोई अगर व्यक्ति और दूसरा कोई आदमी बेचारा कोई तकलीफ में है तो आप उसकी भी सहायता करो। ये भी नहीं कि हम सिर्फ हमारे समाज की, सभी की सहायता करो। सभी का जो करुणा में है, जो तकलीफ में है, उसके तकलीफ दूर करने के लिए कम से कम हमारा समाज अग्रणी होना चाहिए। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो मैं तो यही कहते हुए एक बात कह रहा हूं कि अभी ये हमें समर्थन देना हमारे लिए जायज नहीं है, ये निंदनीय है।